मार देते हैं तो उससे कोई गैस निकलता है, और क्या करते हैं जल्दी से उसको ढक देते हैं ताकि गैस बाहर ना निकल जाए, करते हैं ऐसा, इसलिए ढका जाता है। उससे जो एसिटिलीन गैस निकलता है वो फलों को जो है पकाने में मदद करता है। यानी कृत्रिम रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का। अगर कृत्रिम पकाने के लिए यदि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाते हैं तो कौन सा हार्मोन? एथिलीन हार्मोन। ध्यान रखिएगा, एथिलीन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। पूछा जाता है कि एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है वो कौन सा होगा? एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा सभी लोग को। आगे बताना है आपको, चीन ने जो है भारत पर आक्रमण जो है कब किया था? 1962 में किया था, जो कि 20 अक्टूबर 1962। 20 अक्टूबर 1962। आगे बताना, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, जो कि 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुआ था। अब आपको बताना है बक्सर की लड़ाई किसके किसके मध्य हुआ था? अंग्रेज और इधर से मीर कासिम जो नेतृत्व कर रहे थे युद्ध का, त्रिगुट सेना के बीच हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अब सीधा समझना है कि मीर कासिम जो थे ये बंगाल के नवाब थे। कौन थे? बंगाल के नवाब। और इसको बनाने का काम कौन किया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा मीर कासिम को बनाया गया था। और आगे चल के जो है मीर कासिम के द्वारा जो है राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। किसकी राजधानी? तो बंगाल की राजधानी। ठीक है, बंगाल की राजधानी कहां से कहां कर दिया गया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। जिस कारण से जो है मीर कासिम को हटा दिया गया जाता है, यानी बंगाल के नवाब से हटाकर मीर जाफर को बना दिया जाता है। तो इसका बदला लेने के लिए मीर जाफर क्या किया? एक रणनीति तैयार किया, जिसके तहत जो है सोचा कि अकेला तो हम जीत नहीं पाएंगे, जीतने के लिए तो कुछ ना कुछ लोग चाहिए ना। तो देखा इधर मुगल बादशाह, जो कि मुगल बादशाह उस समय कौन थे? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय हो जाएंगे। शाह आलम द्वितीय को जो है जाके मनाया तो शाह आलम द्वितीय तैयार हो गया। इसके साथ साथ एक था शुजा-उद-दौला, जो कि अवध का नवाब था। तो अवध का नवाब यानी अवध का नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और तीसरा हो जाएंगे मीर जाफर, मीर कासिम। ये तीनों मिलकर जो है रॉबर्ट क्लाइव के बीच यानी अंग्रेजों के साथ जो है युद्ध किया। और युद्ध में क्या होता है? हार जाता है। और आगे चल के किस संधि के तहत समाप्त होता है युद्ध? तो इलाहाबाद की संधि के तहत। जो इलाहाबाद की संधि होती है 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है। और इलाहाबाद की दूसरा संधि कब होता है? 16 अगस्त 1765 को होता है। कुछ याद हो रहा है? ठीक, क्वेश्चन में बाकी मिलेगा, धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा। क्या आज का क्वेश्चन था ना? कोई बात नहीं, हम पिछले क्लास में बोले थे ना कि जितना क्यूज करवाएंगे पर डे, उससे भी 4-5 क्वेश्चन आपको पर डे रहेगा। ठीक है, भले हम क्वेश्चन आज का क्या था नहीं था हम देखे नहीं। क्या चंदन जी क्वेश्चन क्या था देखे हैं? चंदन जी ही सेट किए थे, इनको हम बोले थे अच्छा सेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कैसा भी अगर क्वेश्चन सही ढंग से यदि सेट किया जाएगा तो 5 क्वेश्चन हर हाल में पर डे के क्यूज से आपको मिलेगा। और धीरे धीरे अगर कंसस होकर सुनिएगा धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। खिलाफत आंदोलन जो है ये आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन जो है अली बंधु के द्वारा शुरू किया गया था। जो कि कब से शुरुआत होती है खिलाफत आंदोलन? 1919 से स्टार्ट होती है। सही है। आगे आपको बताना है, अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 312 हो जाएगा, अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है, आगे आपको बताना अष्टप्रधान जो है ये किसके दरबार में रहा करते थे? अष्टप्रधान पूछ रहे हैं तो अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में थे, शिवाजी के दरबार में। और शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान ये क्या होता था? मंत्रिमंडल हुआ करता था, जिसमें से आपको ये भी बताए थे कि अष्टप्रधान में सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा हुआ करता था? पेशवा का पद। और पेशवा कौन सा पद होता था? प्रधानमंत्री का पद होता था। और एक विदेश मंत्री जैसे अभी जान रहे हैं तो विदेश मंत्री का पद क्या कहलाता था? सुमंत कहलाता था। क्या कहलाता था? सुमंत कहलाता था। आप लोग को शिवाजी के बारे में पूरा बात बताए थे, याद है सभी लोग को? नहीं है? एक बार फिर से रिवाइज करवाते हैं, सुनिएगा शांति से। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 1627 में। कब हुआ था? 1627 में। शिवाजी के द्वारा तोरण के किला पर आक्रमण कब किया गया था? 1644 में। कब किया गया था? 1644 में। आगे चल के शिवाजी के द्वारा जो है बीजापुर के सुल्तान यानी अफजल खां को, जो सेनापति अफजल खां को जो है कब मार दिया गया था? 1659 में। कब? 1659 में। इससे पहले शिवाजी का राजधानी जो है कहाँ स्थापित किया था? रायगढ़ को राजधानी बनाया था। जो कि कब बनाया था? 1656 में। शिवाजी राजधानी रायगढ़ को कब बनाया? 1656 में। आगे चल के शिवाजी जो सूरत को 2 बार लूटने का काम करता है। कब कब? पहली बार 1664 में, दूसरी बार 1670 में। ठीक है, इसके बाद शिवाजी जो है शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? 1674 में। कब होता है? 1674 में। कहाँ में होता है? तो यानी कहाँ के पंडित के द्वारा होता है? तो बनारस के पंडित थे जिनका नाम है गंगा भट्ट। गंगा भट्ट के द्वारा जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया जाता है। कब? तो 1674 में। और शिवाजी की मृत्यु कब हो जाती है?
1680 में हो जाती है। कब होती है? 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। याद रहेगा कुछ इसमें। और शिवा अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? शिवाजी के दरबार में। अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? कृष्णदेवराय के दरबार में थे। कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? पल्लव होगा, थोड़ा सोचिए। कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था? तो कृष्णदेवराय जो था वो सुलुभ वंश यानी तुलुभ वंश का शासक था। क्या था? तुलुभ वंश। अब आपको ये जानना है कि तुलुभ वंश का, कोई बात नहीं, धूल है, हवा चल रही है थोड़ा, ठीक है। तुलुभ वंश ये किस साम्राज्य का वंश था? तो विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया था? हरिहर बुक्का के द्वारा। कब किया गया था? 1336 में किया गया था। अब आपको यह ध्यान रखना है कि विजयनगर साम्राज्य पे कुल कितने वंशों का शासन हुआ था? 4 वंशों का शासन हुआ। कितना वंश का हुआ था? 4 वंश का शासन हुआ था विजयनगर साम्राज्य पे, जिसमें कि संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडु। आपसे पूछा जाएगा क्रम कौन सा होगा? संगम, सालुब, तुलुब और अराबिडु, ये चारों वंश का क्रम है। ध्यान रखना है। कैसे याद रखेंगे? संगम, सालुब, तुलुब, अराबिडु। नहीं याद रहेगा ऐसे तो ट्रिक की यदि हम बात करते हैं तो याद रखिएगा सास तू आ। सौ से संगम, सौ से सालुब, तू से तुलुब, आ से अराबिडु। अभी भी याद रहेगा? अभी भी नहीं रहेगा। चलिए आगे अब जानते हैं कि संगम वंश के में जो है पहला वंश था जिसके संस्थापक कौन थे। तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर बुक्का ही थे। अपने पिता संगम के नाम पर जो है संगम वंश का स्थापना किया था। अब संगम वर्ड की यदि हम बात करते हैं तो संगम शब्द ये जो है कहने संगम योजना था एक, जो संगम योजना किससे संबंधित था? संगम योजना जो है ये किससे संबंधित है? तो ये जो है विकलांगों से संबंधित है। विकलांगों से संबंधित है संगम योजना। अब विकलांग की बात करते हैं तो विश्व विकलांग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को जो है विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए संगम वंश के संस्थापक कौन हो गए? हरिहर बुक्का। आगे बात करते हैं संगम के बाद सालुब वंश के संस्थापक कौन थे? संगम वंश के बाद सालुब वंश के संस्थापक कौन थे? तो सालुब वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो सालुब वंश के संस्थापक सालुब नरसिंह थे। कौन थे? सालुब नरसिंह थे। आगे है फिर सालुब के बाद तुलुब वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह। कौन थे? वीर नरसिंह। और आगे हो जाता है अराबिडु वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तिरुमल। कौन होंगे? तिरुमल। और अराबिडु वंश का राजधानी पूछा जाता है तो राजधानी कहाँ होगा? पेनुकोंडा हो जाएगा। कुछ याद हो रहा है कि लिखवाना पड़ेगा एक एक चीज आप लोग को? नहीं ना, बार बार सुनिएगा, अपने आप याद होगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। रंजीत सागर बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है? ठीक है, रावी नदी पर स्थित है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर स्थित है। आगे बताना है चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनकर जो है जीवन के अंतिम दिनों कहाँ बिताए? सरवन बेलगोला जो कहाँ पड़ता है? कर्नाटक पड़ता है। अब पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु जो है किस मतलब कैसे हो गया था? अंकित बात है, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हो गई थी? किस विधि के द्वारा? अपने तो चंद्रगुप्त मौर्य की मौत जो है संलेखना विधि के द्वारा हुआ था। संलेखना, और संलेखना विधि में क्या कहा जाता था कि जीवन के अंतिम अवस्था में जो है बिना अन्य जल ग्रहण किए हुए यदि किन्हीं की मृत्यु होती थी तो उन्हें संलेखना विधि कहा जाता था। और जैन धर्म में ये प्रचलित थी। तो इसी को यानी जैन धर्म चंद्रगुप्त मौर्य को जो है किसने मतलब जो जैन धर्म को दीक्षा दिया था? जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु के द्वारा दिया गया था। भद्रबाहु के द्वारा दिया गया था। और अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसके द्वारा दिया गया था? उपगुप्त के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? उपगुप्त के द्वारा दिया गया था। आगे आपको बताना है मार्च महीने का नाम किस देवता के नाम पे पड़ा है? मार्च माह का नाम जो है किस देवता? तो रोम के युद्ध के देवता थे जिनके नाम पर जो है मार्च माह का नाम पड़ा है। आगे आपको बताना है फिनलैंड ये जो है को किस उपनाम से जानते हैं? तो 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। बताना भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2 हो जाएगा, काराकोरम। आगे बताना है यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो इसके तरंग दैर्घ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो हाँ सुन लीजिए, यह कोई किरण जो है वायु से जल में यदि प्रवेश करेगी तो उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है इलेक्ट्रिक आयरन में जो है प्रयुक्त कौन सा धातु होता का तार होता है? नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम का होता है। आगे बताना है भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? ठीक है, भरतनाट्यम दक्षिण भारत का हो जाएगा, बोले तो तमिलनाडु सही है। आगे बताना है कथक कहाँ का है? कथक उत्तर भारत और कथकली
केरल हो जाएगा, ठीक है। कथक ध्यान रखना उत्तर भारत और कथकली कहाँ का होगा, केरल का हो जाएगा। इसके साथ कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। इसके बाद उड़ीसी बताइएगा, उड़ीसा का नाम से ही स्पष्ट है, मणिपुरी, मणिपुर से ही हो जाएगा। और एक है मोहिनी अट्टम, कहाँ का है, केरल का है। तो ध्यान रखना केरल का दो नृत्य कौन सा हो जाएगा शास्त्रीय नृत्य में, कथकली और मोहिनी अट्टम, दोनों केरल का हो जाएगा। भरतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का। कथक कहाँ का, उत्तर भारत का। इसके बाद बताया मणिपुरी, मणिपुर, ओडिसी, ओडिशा, ठीक है। और एक कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। 7 हो गया, सातों का सातों कंप्लीट है। आगे आपको बताना है एलपीजी में मुख्यतः जो है कौन सा गैस होता है, ब्यूटेन होता है, सही है। आगे आपको बताना है बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaHCO3 हो जाएगा बेकिंग सोडा का सूत्र, ठीक है। आपको बताना है एमिनो अम्ल में जो है क्या मिलते हैं, यानी प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन में अमीनो अम्ल मिलता है, ठीक है। आगे आपको बताना है कनाडा देश को सुरक्षा परिषद में जो है निषेधाधिकार है कि नहीं है, ये बताना है। कनाडा देश को सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार है कि नहीं, यानी वीटो का पावर है कि नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है, सबसे बड़ी बात आपको ये पता है कि जो है सुरक्षा परिषद यानी यूएनओ का जो है कुल कितना अस्थायी देश है, 5। आप लोग को याद करवाए थे ना, यूएनओ का अस्थायी देश कौन कौन सा है, क्या बताए थे आप लोग को, वर्ड बताइए, ट्रिक बता दीजिए, अब समझ जाएगा। एबीसी को फाड़ दो, क्या बताए थे, एबीसी को फाड़ दो। इससे क्या, ए से अमेरिका, बी से ब्रिटेन, सी से चीन, आर से एफ से फ्रांस, आर से रूस, यानी क्या हो गया एबीसी एफ आर, यानी फाड़ दो। मतलब एक लॉजिक याद रखना है ताकि याद रहे, ठीक है। ये सुरक्षा परिषद के क्या हो गया, यूएनओ का अस्थायी सदस्य देश है। आगे आपको बताना है जयंतिया झील जो है कहाँ स्थित है, जयंतिया झील, तो गारो खासी जयंतिया, ये झील भी है, पहाड़ भी है, ठीक है, और उत्सव भी है, जनजाति भी है, ये सभी है जो कहाँ की है, मेघालय की जनजाति है, ठीक है। आगे आपको बताना है भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे, जी पंडित रविशंकर हो जाएंगे। भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार पंडित रविशंकर, 1999 में, सही है। आगे आपको बताना है क्या, हाँ 99 कल का क्वेश्चन था ना, कोई बात नहीं, ऐसे ही मिलते जाएगा, पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, समझे। आगे आपको बताना जनसंख्या की दृष्टि से जो है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मुंबई है, ठीक है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर मुंबई, सही है। आगे आपको बताना है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो विधानसभा के सदस्य यानी चुने हुए जो सदस्य होते हैं विधानसभा के, और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आगे आपको बताना है हमारी राष्ट्रीय गान जो है सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो कैसे बताए थे आप लोग को, 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था, जनगण मन को, ठीक है। राष्ट्रीय गीत को कब गाया गया था, 1896 में गाया गया था, जो कि कलकत्ता अधिवेशन था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, ये बताना है। बी देखिए 1896 वाली बोल रहे हैं, रहमतुल्लाह सयानी हो जाएंगे। 1896 के अध्यक्षता कौन किए थे, रहमतुल्लाह सयानी। और 1911 के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, पंडित बिशन नारायण धर, ठीक है, पंडित बिशन नारायण धर के द्वारा। आगे आपको बताना है डायनमो जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है, बिल्कुल सही है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। याद ये सब रखने का चीज नहीं है, आप सीधा डायनमो मतलब जनरेटर जानते हैं ना, जनरेटर में क्या देखते हैं, यंत्र रहता है, उसको चालू करते थे, यांत्रिक ऊर्जा को हम चालू किए हैं, और उससे कौन सा ऊर्जा निकलता है, विद्युत ऊर्जा, सही है। आगे लाउड स्पीकर, हम सभी को सबका सब अभी याद करते हैं। ऊर्जा संरक्षण, सुन लीजिए, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण किया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जाता है, ठीक है, यही ना है। तो जिसमें कि आप जब डायनमो समझे कि डायनमो किस ऊर्जा से किस ऊर्जा में, यांत्रिक को विद्युत में, ठीक है। आप लाउड स्पीकर बताना है, तो लाउड स्पीकर में कौन सा ऊर्जा देते हैं, विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा को किससे बदलता है, ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। यहाँ तक आगे बताना सोलर सेल, सुन लीजिए, सोलर सेल है, यानी सोलर सेल में कौन ऊर्जा देते हैं, सौर ऊर्जा देते हैं, और सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना, सोलर सेल विद्युत में बदलेगा। आगे आपको बताना है विद्युत मोटर,
विद्युत मोटर आपसे पूछे हैं, तो विद्युत मोटर यांत्रिक को विद्युत में कैसे होगा? सुन लीजिए, ये पंखा है, इसमें मोटर लगा हुआ है। अच्छा, इसमें हम कौन सा ऊर्जा दे रहे हैं? विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं। बन कौन सा रहा है? यांत्रिक, यानी चल रहा मतलब यांत्रिक ऊर्जा। इसको ध्यान रखना है, यानी विद्युत मोटर को किस ऊर्जा को किस में करेगा? विद्युत को यांत्रिक में करेगा। याद रहेगा। चलिए आगे बताना है आपको। विद्युत बल्ब है, तो विद्युत बल्ब में कौन सा ऊर्जा होगा? विद्युत बल्ब में हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, उसमें से उष्मा या प्रकाश, उष्मा या प्रकाश दोनों हो जाएगा। ठीक है जी जी ठीक। आगे आपको बताना है विद्युत सेल बताना है। बैटरी में आप जानते हैं उसमें कार्बन वगैरह रहता है, उसको रासायनिक ऊर्जा कह सकते हैं। विद्युत बैटरी में कौन सा ऊर्जा रहता है? रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है विद्युत सेल। ठीक है, आगे बताना है ट्यूबलाइट। तो ट्यूबलाइट हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है, आगे आपको बताना माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में क्या होता है? वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलेगा। सही है। आगे बताना मोमबत्ती। तो ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। सही है। आगे सितार बताना है। सितार में क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। याद हो गया ना ये सारा का सारा। अब इससे रिलेटेड एक प्रश्न रहता ही है हमेशा। ठीक है, हर हाल में रहता है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे आपको बताना है सबसे ज्यादा जो है कौन सी मिट्टी सोखने का काम करती है? तो दोमट मिट्टी हो जाएगी। ठीक है, यार दोमट मिट्टी। सही है। आगे आपको बताना है काली मिट्टी को जो है किस मिट्टी किसके फसल के लिए जानते हैं? तो कपास के लिए। या रेगोर मिट्टी उसी का अन्य नाम है, यानी काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। सही है। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लेटराइट मिट्टी उपयुक्त होती है चाय की खेती के लिए। ठीक है, यहाँ तक। आगे आपको बताना है भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में समानता यह है कि दोनों में क्या है? राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में दोनों में क्या समानता है? दोनों में चक्र है, ये समानता है। चक्र किसका प्रतीक है? प्रगति का प्रतीक है, प्रगति का प्रतीक है। ठीक है। और तिरंगा में कुल कितने चक्र हैं? 24। ठीक है, देख रहे हैं चक्र एक है, चक्र में तीली की संख्या 24 है। और 24 तीली इसलिए है कि 24 घंटा को डिनोट करती है, यानी 24 घंटा जो है दिन का समय जो होता है उसको जो है डिनोट करने का काम करती है। ठीक है, आसान होता है। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी सेट में कभी आएगा जो तिरंगा में कितने चक्र झंडा, क्या जाना है? क्या कहाँ जाना है? ट्रेन रहती है। ठीक, क्या नाम हुआ? बैठ मिल जा रहा है। आगे आपको बताना है व्यापारिक वैसलीन जो है किससे निकाला? क्या व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? पेट्रोलियम से निकाला जाता है। सही है। आगे आपको बताना सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। 20 मार्च को। आगे आपको बताना है मॉडरेट कैसा कार्य है? हाँ, मॉडरेट का संबंध किस कर से है? तो उत्पाद शुल्क से है मॉडरेट का। ठीक है, यानी टैक्स है। आपको बताना विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दूरसंचार दिवस हो जाएगा 17 मई को मनाया जाता है। सही है। आगे आपको बताना है भारत जो है सर्वाधिक आयात किसके मतलब जो है किस पे खर्च करता है? सर्वाधिक खर्च किसके आयात पर? तो पेट्रोलियम के आयात पर सबसे अधिक खर्च करता है। आगे बताना माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। ठीक है। आगे बताना सत्य के साथ मेरे प्रयोग के लेखक, बस वही है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, वही उसी का हिंदी ट्रांसलेट है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। आगे बताना भारी जल का सूत्र D2O हो जाएगा भारी जल का सूत्र। आगे ये बताना है आपको भारी जल का आणविक सूत्र कितना होगा? तो भारी जल का आणविक सूत्र हो जाएगा 20 हो जाएगा। सही है। भारी जल का आणविक सूत्र 20 हो जाएगा। सही है। D2O का 20 होता है। ठीक है। 8 गुना 16 इधर ड्यूटेरियम है। हाँ, जल का 18, जल का 18, जल का 18 ये D2O हो जाता है ना। ठीक है। हाँ, आगे बताना है पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बहन वही है। और इस भोर का तारा शुक्र को, पृथ्वी की भगनी शुक्र को बताए थे सभी। ठीक है। आगे आपको बताना भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो देहरादून में हो जाएगा। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ हो जाएगा? देहरादून में। सही है। आगे आपको बताना है दांडी मार्च के दौरान जो है
रघुपति राघव राजा राम जो है ये किसके द्वारा संगीतबद्ध किया गया था? विष्णु दिगंबर पुलस्कर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। रघुपति राघव राजा राम को जो है किसके द्वारा गीतबद्ध किया गया था? विष्णु दिगंबर पुलस्कर के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना है ये जो मजलिस कहाँ का संसद का नाम? ईरान के संसद का नाम मजलिस है। सही है। शोरा बताइए कहाँ का संसद है? अफगानिस्तान का संसद का शोरा नाम। डायट कहाँ का है? जापान का है। सही है। मजलिस कहाँ का है? ईरान का है। सही है। आगे आपको बताना है मजलिस अभी जस्ट पूछे थी मजलिस, अब फिर मजलिस पे आपको लेके गए थे ताकि देखिए आगे बताना है आपको भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र। आगे बताना है किस खेल को अभी तक जो ओलंपिक में कभी शामिल नहीं किया गया है? अगर ऑप्शन देखा जाए तो क्रिकेट पॉपुलर खेल है, क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। सही है। आगे आपको बताना प्रतिवर्ष महिला दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। सही है। कथकली नृत्य अभी जस्ट पूछे थे कहाँ का है? केरला का है। सही है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? कच्ची सड़क बोले तो ओडिशा। सर्वाधिक कच्ची सड़क वाला ओडिशा हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है प्रकाश विद्युतीय प्रभाव जो है ये किसके द्वारा खोजा गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा जो प्रकाश विद्युतीय प्रभाव को खोजा गया था। आगे आपको बताना विश्व की परिक्रमा करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? मैगलन हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है ट्रांसफार्मर की दक्षता जो है किस में व्यक्त किया जाता है? तो किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। किलोवाट घंटा में। आगे बताना है आपको मानव के आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त ताप जो है किससे किसके दौरान होता है? 20 से 25। आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान कौन सा होगा? 20 से 25 डिग्री। आगे आपको बताना है हीरा क्या है? कार्बन का शुद्धतम रूप जो है हीरा हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। ताजमहल किस नदी किनारे स्थित है? यमुना नदी किनारे स्थित है। सही है। बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक JL नेहरू हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है। और रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक बोले तो मेघनाथ देसाई हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया JL नेहरू, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया कौन हो जाएंगे? मेघनाथ देसाई हो जाएंगे। सही है। आगे आपको बताना है नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए। नेहरू पुरस्कार किस क्षेत्र में? अंतरराष्ट्रीय समझ के लिए नेहरू पुरस्कार दिया जाता है। सही है। आगे आपको बताना है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है। आगे आपको बताना मालगुडी डेज के लेखक कौन है? RK नारायण हो जाएंगे। ठीक है। आगे आपको बताना पोलियो टीका की खोज किसके द्वारा किया गया था? जॉनी साल के द्वारा किया गया था। सही है। आगे आपको बताना भारत के मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान की मांग किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। कब किया गया था? 1940 में किया गया था। सही है। आगे बताना संयुक्त राष्ट्र की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? विजय लक्ष्मी पंडित हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित। बताइए भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की स्थापना कब किया गया था? तो ये 1950 में किया गया था। 7 नवंबर 1950 को भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की स्थापना। सीधा सीधा समझ लीजिए। आपको स्काउटिंग की स्थापना बोलते तो बेडेन पावेल के द्वारा किया गया था, लेकिन अभी भारत स्काउट की बात कर रहे हैं तो ये 1950 में है। ठीक है। वो 1800 कुछ में ही है, पता नहीं कब है। ठीक है। देख लीजिएगा इसमें 1800 कुछ में है। लेकिन आगे आपको बताना है एनरॉन परियोजना जो है ये एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में है? एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में? महाराष्ट्र में हो जाएगा। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूनेस्को की मुख्यालय पेरिस फ्रांस हो जाएगा। ठीक है। आपसे यूनिसेफ पूछे थे ना। आगे आपको बताना है एक हॉकी टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। क्रिकेट में कितना होता है? 11। ठीक है। और फुटबॉल में कितना होता है? 11 होता है। HCF। ठीक है। हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल तीनों में 11 हो जाएगा। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ी की संख्या 15 हो जाएगा। सही है। पोलो में खिलाड़ी की संख्या 2 या 4। 2 या 4 पोलो में 2 या 4 होते हैं। सही है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होते हैं। सही है। आपको बताना है वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6 हो जाएगा। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5 हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है टेनिस के खेल परिसर को क्या कहते हैं? कोर्ट कहते हैं। टेनिस के खेल परिसर को कोर्ट कहते हैं। ठीक है। बेसबॉल के खेल परिसर को कितना क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं। और बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या कितना हो जाएगा? बेसबॉल में
सही है। बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9 होगा, सही है। वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और बेसबॉल में 9 हो जाएगा। तीनों ध्यान रखना है, सब में बॉल लगा हुआ है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बास्केट मतलब समझते क्या होता है, छिट्टा टोकरी, टोकरी जानते हैं ना, हम लोग स्टार्टिंग में याद करते कंफ्यूजन होता था। तो बास्केट मतलब टोकरी जानते थे, बोलते छिट्टा में 5 गो। देखिए थोड़ा हंसी आएगा, लेकिन याद करने के लिए कुछ भी कर सकते, बाद में भूल जाइएगा ये चीज, ठीक है। तो टोकरी में समझिएगा 5 गो, यानी क्या हो जाएगा, बास्केटबॉल में कितना खिलाड़ी, 5 गो। बेसबॉल है, बेसबॉल में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बेसबॉल में, ठीक है। बेसबॉल में 9, वॉलीबॉल में 6 हो जाएगा। वॉलीबॉल देखिए समान लग रहा होगा, समान नहीं लग रहा है, वॉलीबॉल, ठीक है, ध्यान रखिएगा 6 हो जाएगा और बेसबॉल में 9 हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे भी बेस मतलब बेस, यानी बेस मतलब बेसी समझिएगा, यानी ज्यादा समझिएगा, तो ज्यादा किस में होगा, 9 ही होगा ना, कहने का 5, 6 या तो 9, यही तीनों में कंफ्यूजन ही है। तो बेसबॉल में खिलाड़ी की संख्या 9 होगा, ठीक है। आगे आपको बताना है नोबेल पुरस्कार जो है कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में दिया जाता है। और शांति का नोबेल कहाँ दिया जाता है, ओस्लो दिया जाता है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य है, कब तक नृत्य है, सही है। आगे बताना वॉलीबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। वॉलीबॉल के खेल के मैदान को क्या कहते हैं, कोर्ट कहते हैं। इसको घुमाइए तो घुमाइए नहीं, आगे बताइएगा। अल कायदा जो है ये कहाँ का आतंकवादी संगठन है, अल कायदा अफगानिस्तान का हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना कौमी एकता मूवमेंट ये कहाँ का आतंकवादी संगठन है, कौमी एकता मूवमेंट। देखिए कुछ नहीं है, ये क्वेश्चन हम सीधा जानते हैं, सभी लोग के लिए नया है। यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, लेकिन कहां से दे दिया, पढ़े ही नहीं थे कभी, यही होता है। कौमी एकता की यदि हम बात करते हैं, ये पाकिस्तान का हो जाएगा, ठीक है। कौमी एकता मूवमेंट जो है ये कहाँ का है, पाकिस्तान का है, ठीक है। खमेर रूज जो है ये कहाँ का आतंकवादी संगठन है, तो कंबोडिया का है, खमेर रूज कंबोडिया का है, सही है। ईटीए बताइए कहाँ का है उग्रवादी संगठन, या ईटीए, ईटीए स्पेन का है, ठीक है। जेकेएलएम बताइएगा कहाँ का है, जेकेएलएफ ये भारत का आतंकवादी संगठन का नाम है, जेकेएलएफ, ठीक है। आगे आपको बताना है श्रीलंका की बात करते हैं, एलटीटीई है, एलटीटीई कहाँ का है, श्रीलंका का, अफगानिस्तान, ठीक है। हिजबुल्लाह बताइएगा, लेबनान का, हिजबुल्लाह कहाँ का आतंकवादी संगठन है, लेबनान का। लेबनान का राजधानी बता दीजिए, बेरूत हो जाएगा, लेबनान की राजधानी बेरूत हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागा अर्जुन को कहा जाता है भारत, ठीक है। उस दिन पिछले क्लास में एक दिन बता रहे थे, भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। इससे पहले बताया तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है, ठीक है। उस दिन शायद तेजी में अहमदाबाद बोला गया था, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर और भारत का बोस्टन अहमदाबाद हो जाएगा, सही है। आगे आपको बताना है देश बंधु के रूप में किन्हें जानते हैं, चित्तरंजन दास को जानते हैं। दीन बंधु के रूप में किन्हें जानते हैं, CF को जानते हैं, सही है। आगे आपको पता नंगा फकीर के रूप में किसे जानते हैं, हम जानते हैं महात्मा गांधी, गांधी को जानते हैं ना। और महात्मा गांधी को नंगा फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया था, सही है। आगे आपको बताना है द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है किसका किसका मिश्रण होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, सही है। आगे आपको बताना बृहत स्नानागार का ये जो है कहाँ में खोजा गया था, मोहनजोदड़ो में खोजा गया था। नास ये जो है कांस की नर्तकी की प्रतिमा कहाँ खोजा गया था, मोहनजोदड़ो में ही खोजा गया था, ठीक है। सूती वस्त्र का प्रमाण कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से ही मिला था, सही है। आगे आपको बताना है ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन है, इंद्र हो जाएगा, ठीक, खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, चलेगा। साउंड जाना चाहिए, बाकी वीडियो क्वालिटी का कोई कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए आगे है गन मेटल किसका किसका मिश्रण होता है, ठीक है, तांबा, टीन और जस्ता। गन मेटल बोले है ना, शीशा कहाँ से आएगा, शीशा गन कैसे बनेगा, सीधा समझे। गन के कहने का मतलब गन मेटल अगर बोलेंगे भी ना तो आपको गन मेटल, गन मतलब समझते हैं ना, ठीक है, बस बंदूक होता है। तो गन मेटल आपसे पूछ रहे हैं, तो गन मेटल किसका क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, CU, ZN और NI हो जाएगा ना। देखिए
तांबा, टीन और निकेल हो जाएगा। नहीं, तांबा, तीन जस्ता ना होगा, तांबा, तीन, जस्ता हो जाएगा गन मेटल, ठीक है, तांबा, तीन और जस्ता, ठीक है। तीन को SN बोलते हैं, ठीक है, CU, SN और ZN हो जाएगा, ठीक है। आपको आगे बताना है एक क्वेश्चन जो है, ब्लड का रंग लाल किसके कारण होता है? 4 क्वेश्चन अभी पूछेंगे, चारों एकदम बढ़िया से समझ लीजिएगा। ब्लड का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में मुख्य घटक क्या होता है? धातु, आयरन होता है यानी लोहा होता है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रवाह करना होता है जल में, ठीक है, रक्त में। आगे आपको यह बताना है खून का रंग उजला किसके कारण होता है? तो खून का रंग उजला जो होता है हीमोसाइनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण खून का रंग उजला होता है। अब ये बताना है हीमोसाइनिन में मुख्य घटक क्या है, यानी कौन सी धातु पाई जाती है, ठीक है। जस्ता की यदि हम बात करते हैं तो इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। जब ये कुछ भी आए आंसर तो पहले सोच लेंगे कि ये जो कुछ क्वेश्चन होगा ना, इंसुलिन में जस्ता पाया जाता है। इससे पहले एक आप क्लोरोफिल जानते होंगे, क्लोरोफिल पर्नहरिस बोलते हैं। तो क्लोरोफिल में किसका घटक होता है मुख्यतः? मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम हो गया, क्लोरोफिल मैग्नीशियम। हीमोग्लोबिन आपका लोहा, आयरन हो गया, और इंसुलिन जस्ता। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है, ठीक है, मधुमेह रोग होता है। और आगे जो है, आगे आपसे अभी हम पूछे थे खून का रंग उजला हीमोसाइनिन के कारण, जो किसके कमी के कारण, ये उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है, यानी कौन सा धातु है? तो तांबा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तांबा, ठीक है, कॉपर याद रहेगा चारों। ये ब्लड का रंग उजला किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण। और हीमोसाइनिन में क्या पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताना, सीमांत गांधी के रूप में किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है सीमांत गांधी के रूप में जानते हैं, सही है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है, सही है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद हो जाएंगे, ठीक है। आधुनिक मीरा किसे कहा गया है? आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा, बिल्कुल सही है, महादेवी वर्मा। और यामा पुस्तक के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा, ये सही है। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है, सही है। लेडी विद लैंप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है, सही है। आगे आपको बताना, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य की बात करें, भाग 4 का क हो जाएगा। मौलिक अधिकार किस में है? भाग 3 में है। और संविधान का जो है किस भाग को जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को ही कहा जाता है, यानी मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है। और आगे आपको बताना है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस भाग में है? भाग 4 के क में हो जाएगा, भाग 4 का, सॉरी 4 में हो जाएगा, भाग 4 में हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? 4 के क में। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया। और मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 का क